Hello friends, welcome back again. So we will continue the chapter Human Health and Disease part 8. In this chapter, in this video, we will discuss about acquired immunity. In last video, we have discussed about innate immunity. What acquired immunity is? Acquired immunity क्या होती है कि अगर हम किसी भी पैथोजन को एक्सपोज करते हैं, सपोज करो मुझे कोई बीमारी होती है और उसका जैसे ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करते हैं तो उसका पैथोजन बॉडी के अंदर गया, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सेम डिसीज होती है तो उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो कि उससे फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो एक्वायर्ड नाम से ही क्लियर है, जिसको हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम में। ठीक है, तो अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या क्या पहले फीचर्स देखेंगे हम। पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब है कि स्पेसिफिक मीन्स किसी एक चीज़ के लिए आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अगर आपकी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस का पैथोजन आ रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी। अगर आपकी बॉडी में कॉलेरा का पैथोजन आ रहा है तो उसकी बॉडी के लिए उसकी बॉडी में अलग उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेगी। तो ये स्पेसिफिक होती है, हर एक पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज। ऐसा नहीं है कि कोई भी पैथोजन आया और सारी एंटीबॉडीज एक साथ आ गई, तो ये स्पेसिफिक होती है। दूसरा, इसमें मेमोरी सेल्स जनरेट होते हैं। मेमोरी सेल्स ऐसा होता है जैसे मैंने पहली बार किसी को देखा, ठीक है, तो वो मेरे दिमाग में मेमोरी में सेट हो गया कि भाई ये है, ये ऐसा दिखता है और इसका नाम ये है। तो उसी तरीके से अगर मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो मेरी बॉडी के अंदर उस इन्फेक्शन को किल करने वाली जो एंटीबॉडीज हैं वो मेमोरी सेव कर लेती है, मेमोरी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम पैथोजन बॉडी को अटैक करता है तो फटाफट वो मेमोरी सेल्स दोबारा से सेम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और उस पैथोजन को किल कर देती हैं। ठीक है, तो मेमोरी इसकी फीचर है, ये इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ठीक है, तो अब देखो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो बहुत लो इंटेंसिटी का होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर पहली बार किसी पैथोजन से बॉडी एक्सपोज होती है तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और बहुत धीरे धीरे वो ठीक होगा। लेकिन एक बार उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी रेजिस्टेंट हो गई, वो ठीक हो गया उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, सेम पैथोजन जब दोबारा अटैक करेगा तो बॉडी उसको फटाफट रिस्पॉन्स करेगी। क्यों? मेमोरी सेल्स है बॉडी में, और जो सेकेंड रिस्पॉन्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उसको सेकेंडरी या एमएनस्टिक रिस्पॉन्स हम कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एनकाउंटर से होता है किसी भी पैथोजन के, वो लो इंटेंसिटी का होता है, इट टेक्स टाइम। उसके बाद सेम पैथोजन से जब दोबारा एनकाउंटर होता है उसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं या एमएनस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट टेक्स वेरी लेस टाइम। ठीक है, इसी फीचर्स को हम दोबारा देखो। स्पेसिफिसिटी मैंने आपको बता दिया कि हर एक पैथोजन के लिए बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जो हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है उसमें जो सेल्स क्रिएट होते हैं बॉडी में वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं ये मेरे अपने सेल है, ये पैथोजन है। मतलब ये पैथोजन क्या होता है? कोई भी डिसीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, तो पहचान सकते हैं कि ये बाहर से आया है, ये एंटीजन है, मेरा अपना नहीं है, मेरे को इसको मारना है, और ये मेरी बॉडी के अपने सेल है, इसको मुझे सेव करना है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब है, मैंने कहा कि इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो सबके लिए स्पेसिफिक उसमें एंटीबॉडीज है। ये वाला पैथोजन आया, इसको भी पहचानेंगे सेल्स, उसको किल करेंगे, दूसरा वाला है उसको भी पहचानेंगे, तो दे आर डाइवर्स। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरी, जिसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पैथोजन के एक्सपोजर से, फर्स्ट एक्सपोजर के बाद जब उसको वो ठीक हो जाता है तो बॉडी में मेमोरी सेल्स, बी मेमोरी सेल्स आपके जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो भी रिस्पॉन्स करता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी में, वो हमारा लिम्फोसाइट्स करते हैं। लिम्फोसाइट्स का मतलब है जैसे हमने एक जंग का मैदान देखा, ठीक है, उसमें एक सेना लड़ने के लिए आई है, तो जब हमारी सेना रिस्पॉन्स करेगी तो जो सैनिक, हम ऐसा तो नहीं है सब लोग युद्ध के मैदान में लड़ने चले जाते हैं, सैनिक ही जाते हैं। उसी तरीके से बॉडी के कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो इन पैथोजन्स को ट्रैकल करने के लिए होते हैं, वो होते हैं लिम्फोसाइट्स, जिसको आप क्या कहते हो? जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, हमने पढ़ा है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें आपके ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स आप इतना ध्यान रख लेना, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट्स।
ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है ये हमेशा इसको ट्रैकल करेंगे। लिम्फोसाइट्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। दोनों का अलग अलग तरीका है पैथोजन से फाइट करने का। जो बी लिम्फोसाइट्स है, नाम से क्लियर है, बी क्यों है, ये बोन मैरो में बन रहा है और वहीं पे मैच्योर हो रहा है, तो इसीलिए बी लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो की वजह से बी आ गया। टी नाम क्यों है, ये बन तो बोन मैरो में रहा है लेकिन ये मैच्योर हो रहा है थाइमस में, थाइमस से टी आ गया, तो ये टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब देखो जो बी लिम्फोसाइट्स है, जैसे ही वो किसी पैथोजन को देखते हैं तो उसके अगेंस्ट वो स्पेसिफिक एक पूरी आर्मी रिलीज करते हैं प्रोटीन की, जो उससे फाइट करेगी। ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स डाल देते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटी मींस अगेंस्ट, बॉडीज मींस एलिमेंट्स। वो क्या है, किसी भी एंटीजन, आप पैथोजन जो भी बॉडी में एंटर कर रहा है उसको हम एंटीजन भी बोल सकते हैं, उसके अगेंस्ट उसको किल करेंगी स्पेसिफिक, तो दे आर एंटीबॉडीज। प्रोटीन की बनी होती है, ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती है, तो ये एंटीबॉडीज है। बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज नहीं बनाते, लेकिन ये क्या करते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं उनकी हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इस तरीके से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स एनकाउंटर करेंगे पैथोजन से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, भी दो तरीके की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। नाम से क्लियर है, एक्टिव, एक्टिव मतलब ये किसी एक्टिविटी होने से, बॉडी में एक्टिविटी से आई है। पैसिव जो अपने आप बिना मेहनत के आ जाए, दैट इज पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब एक पैथोजन, एंटीजन ध्यान रखे ना, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर जा रही है जो मेरी अपनी नहीं है, वो एंटीजन है, ठीक है। चाहे वो कोई पैथोजन हो, कोई एलर्जन हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब किसी एंटीजन का एक्सपोजर होता है बॉडी के लिए, तो बॉडी उसके लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगा, तो तभी बॉडी एक्टिव हो जाएगी कि इसको हमने बाहर निकालना है, ये हमारी अपनी चीज़ नहीं है, एंटीजन हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, इसको बाहर निकालना है। तो उस टाइम पे आपकी एक्टिव इम्यूनिटी काम करेगी, ठीक है। ये थोड़ी सी स्लो होती है, मैंने जैसे कहा कि पहला एनकाउंटर जब होगा तो इट टेक्स टाइम, ठीक है, स्लो होती है, लेकिन एक बार ये एक्टिव होने के बाद मेमोरी सेल्स जनरेट कर देती है, तो जब सेकेंड एनकाउंटर होगा फटाफट से उसको वो किल कर देगी, ठीक है। अब उसके बाद ये बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ाती है, ठीक। अब इसमें इसका एग्जाम्पल हमने देखा, नेचुरल इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन। कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, उसको बॉडी खुद ही सेल्फ डिफेंस करके उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, उस पैथोजन को किल कर रही है, तो नेचुरल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी बनी। दूसरा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है, कोई भी पैथोजन है, उस पैथोजन को या तो किल करके या हीट किल्ड करके या एटेन्यूएटेड करके, मतलब कि उसको इस स्टेज तक हम कर देते हैं कि उससे अगर वो बॉडी में एंटर करे तो वो डिसीज कॉज ना करे। वैसा बनाने के बाद जब उसको बॉडी में हम डालते हैं तो बॉडी समझती है कि रियल में कोई पैथोजन आ गया है, ठीक है, तो बॉडी फटाफट एंटीबॉडीज बनाएगी। अब वो तो पहले से ही वीक है, उसको आराम से किल कर देगी और उसके अगेंस्ट, उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वो मेथड होता है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन में भी आपकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होती है। वही पैसिव है, मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, बनी बनाई एंटीबॉडी बॉडी में डाल देते हैं। कैसा हुआ, कोई बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हुआ, हम इतना वेट नहीं कर सकते कि बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, तो उस केस में क्या करेंगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में डाल देंगे। बहुत इफेक्टिव होती है, तुरंत ही असर दिखाएगी, ठीक कर देगी। इसके अलावा आपको पता है कोलेस्ट्रॉम आपने पढ़ा है, फर्स्ट मिल्क, मदर्स मिल्क। जब एक बेबी को फर्स्ट टाइम मदर मिल्क फीड करती है तो उस मिल्क को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। उसके अंदर एंटीबॉडी होती है ए, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इसलिए आईजी लिखते हैं। तो एंटीबॉडी ए उसके अंदर होगी, बच्चे के अंदर नेचुरल आ जाएगी, ठीक है। मेहनत नहीं करती बच्चे को, ठीक है, बॉडी में ऐसा नहीं है कि इसी फाइट से फाइट कर रहा है, मदर से ऑटोमेटिकली आ रही है। जब एक मदर की बॉडी के अंदर एक फीटस होता है, आपको पता है, जो बेबी डेवलप हो रहा है, तो प्लेसेंटा जो कनेक्शन होता है मदर्स बॉडी और फीटस के बीच में, उसके थ्रू इजीली बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती है फीटस की, वो होती है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है। इन पैसिव इम्यूनिटी की कोई मेमोरी नहीं है, ऐसा नहीं ये स्पेसिफिक है, इसकी कोई मेमोरी नहीं है। ये आपका एक बार सपोज करो किसी को इन्फेक्शन हुआ है, उसको हमने रेडीमेड एंटीबॉडी सप्लाई करी, वो ठीक हो गया, अगर उसको दोबारा सेम इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे उसको दोबारा से एंटीबॉडी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, उसकी बॉडी उसको नहीं बनाएगी, ठीक है। ये मेनली कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन हुआ उसको ट्रीट
ट्रीट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, आपके किसी भी पैथोजन को टैकल करने के लिए लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, एक्टिव एंड पैसिव, उनके बीच में डिफरेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जिसमें हम लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।